तो दोस्तों पिछले हम कई दिनों से देख रहे हैं कि चाइना लगातार ताइवान स्ट्रेट में अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है और जब से अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान को विजिट किया है तब से ये घुसपैठ और ज़्यादा बढ़ गई है। चाइना किसी भी हाल में ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। जब सारी दुनिया का ध्यान रशिया यूक्रेन वार पर था तभी से चाइना ने अपनी घुसपैठ बढ़ानी शुरू कर दी थी। और दोस्तों इतिहास गवाह है कि एक ताकतवर देश हमेशा से ही एक कमजोर देश को डराने की कोशिश करता है। इस बात को ताइवान अच्छे से समझ गया है, इसीलिए ताइवान भी लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है और इसमें उसे अमेरिका का साथ भी बराबर मिल रहा है। अभी हाल ही में मिली खबर के अनुसार ताइवान अमेरिका से 2 ब्रह्मास्त्र खरीद रहा है। इस खबर के अनुसार ताइवान अमेरिका से हाइमार्स रॉकेट सिस्टम और मिसाइलें खरीदेगा। दरअसल ये वही रॉकेट सिस्टम है जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है, जिसके कारण रशिया को भारी नुकसान हुआ था। यह M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जिसे लाइट मल्टीपल रॉकेट सिस्टम भी कहते हैं। इसे 1990 के दशक में अमेरिका में विकसित किया गया था, जिसमें जमीन से जमीन तक मार करने वाली मिसाइलें लगी होती है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम को मात्र 3 लोग ही ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ताइवान अमेरिका से MQ-9 सिगाजियन ड्रोन भी खरीदेगा। और दोस्तों आने वाले समय में यानी कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। यह बात ताइवान अच्छे से जानता है। ये वही ड्रोन है जिनकी डील अभी भारत और अमेरिका के बीच चल रही है। हालांकि इनकी कीमत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ताइवान अपनी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा चिंतित है, इसलिए वो तो पक्का खरीदेगा। इसलिए ताइवान लगातार अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा रहा है। कहा जा रहा है कि ताइवान ने अपने 2023 के बजट में 14% तक की बढ़ोतरी की है। इसलिए अब ताइवान का डिफेंस बजट 17.3 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। इसीलिए ताइवान अमेरिका से मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और MQ-9 ड्रोन दोनों ही खरीदेगा। वही बात करें चाइना की, तो चाइना धमकी के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि पहले चाइना ने भारत को भड़का दिया, जिसके कारण अब भारत लगातार अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। साथ ही भारत यूके को पछाड़कर अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। कुल मिलाकर चाइना के लिए हाल ही के कुछ साल ठीक नहीं रहे, क्योंकि ताइवान जो कभी अकेला पड़ा हुआ था, कमजोर देश था, वो भी अब तेजी से ताकतवर बनता जा रहा है, जो भारत के लिए तो अच्छा है। वहीं चाइना के लिए कुछ ज़्यादा ही खराब है, क्योंकि अब शायद आने वाले समय में ताइवान इंडो पैसिफिक में दूसरा इजराइल भी बन सकता है। बाकी मुझे ये लगता है कि अब भारत को ताइवान का सपोर्ट खुलकर करना चाहिए और ताइवान के साथ हथियारों की डील भी करनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हो, नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। हम दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर जुड़ी सारी वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।